नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा आईटीआर रिफंड के बारे में। दूसरी आप सभी के साथ बात होगी दोस्तों, क्योंकि आप सभी को इंतजार है बेहद बेसब्री से आईटीआर के रिफंड का और आईटीआर की प्रोसेसिंग का। दूसरा, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिरकार कैसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा इनकम टैक्स पोर्टल पर वो इशू है जिसको रिजोल्व नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और लगातार सीएस और बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। बढ़ती हुई आईटीआर को लेकर कंप्लेन कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर काफी सारे ग्लिचेज आ रहे हैं और वो ग्लिचेज सोल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बढ़ती हुई कंप्लेन्स एक सिरदर्द बनी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। साथ ही साथ आईटीआर की डेडलाइन को लेकर भी आप सभी के साथ एक अपडेट साझा करनी है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं आज की कुछ खास बड़ी अपडेट्स की। एक्सेल यूटिलिटी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि एक्सेल यूटिलिटी आप सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। 16 अगस्त की खबर है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए 21-22 और 22-23 के लिए अब अवेलेबल कर दी गई है। तो कहीं ना कुछ अपडेट्स लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी को देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर कोई भी अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं 3 करोड़ 20 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स का। उनमें से वेरीफाइड रिटर्न भी 3 करोड़ 10 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, एवाई 2025-2026 के लिए ये आंकड़ा है। और इसमें कोई भी नंबर में तरक्की, कोई भी अपडेट किसी भी नंबर के अंदर अभी देखने को मिल नहीं रही है। आज का डाटा हमने 17 अगस्त का देखा। हालांकि आज सोमवार का दिन है, 18 अगस्त आज है। आज से कुछ बिग अपडेट आप सभी को हो सकता है देखने को मिले, लेकिन इसी के साथ साथ एक और जो बड़ी अपडेट है आप सभी के साथ वो साझा करना चाहूंगा। यहाँ पर इस पेज पर हम देख रहे हैं कि कोई भी बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जो नंबर ऑफ फॉर्म्स, लगभग इस साल जो नंबर ऑफ फॉर्म्स, मेरा ऐसा अंदाजा है 7 से 8 करोड़ फॉर्म्स इस बार आप सभी को फाइल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी ये नंबर केवल 3 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये नंबर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत ज्यादा तरक्की इस नंबर में देखने को मिल नहीं रही है। अब हम बात करते हैं उस खबर की। दोस्तों, ये हाल फिलहाल की खबर है और बहुत जबरदस्त खबर आप सभी के लिए। आईटीआर फाइलिंग 2025, एआईएस एंड टीआईएस डाउनलोड इशू हेड टैक्स फाइलिंग। एआईएस और टीआईएस डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो सीएस हैं वो वार्न कर रहे हैं कॉम्प्लायंस बोटलनेक। दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काम इतना बढ़ गया है और आईटीआर फॉर्म के बढ़ते हुए चेंजेस के एआईएस और टीआईएस के डाउनलोड के इशू बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स और साथ साथ सीए फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा हर्टल इस फाइलिंग के लिए। दोस्तों, ये जो ग्लिचेज हमें देखने को मिल रहे हैं, मिसिंग आईटीआर फॉर्म, कुछ ग्लिचेज ऐसे हैं पोर्टल के पास जिसमें आईटीआर फॉर्म मिस नजर आ रहे हैं, एआईएस टीआईएस डाउनलोड नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्रोसेस करने में भी काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री बड़ी ये देखते हैं कि सीबीडीटी को एक्सटेंड करनी चाहिए आईटीआर की डेडलाइन, नहीं तो ये जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं ये और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ग्रोइंग नंबर ऑफ टैक्स एक्सपर्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव रेज्ड कंसर्न। जो परसिस्टेंस ग्लिचेज चल रहे हैं जिनके बिना इनकम टैक्स की जो फाइलिंग एकदम असंभव सी नजर आती है, वो चीजें यहाँ पर डाउनलोड होती हुई नजर नहीं आ रही है। एआईएस और टीआईएस का जो डाटा है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लोग अनेबल हैं कि वो अपने आईटीआर को फाइल कर सकें। ऐसे में सेवरल प्रोफेशनल्स टुक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्विटर पर भी काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में बताया और ये भी कहा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो कहीं बिल्कुल भी अच्छी तरह काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर चिराग चौहान, टैक्स पेयर्स and professional are currently unable to assess AIS-TAS on IT portal today, experience capacity issue on a technical glitch। ऐसे में इनका ये कहना है कि इस क्वारी को जल्द से जल्द रिजोल्व किया जाए, अदरवाइज इनकम टैक्स भरना
काफी परेशानी का सबब यहाँ पर बन सकता है। तो ये काफी खास चीज है और कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक वक्त मांगा है 17 से 19 तारीख का, 2 दिनों का, तो उस दिन में हो सकता है चीजें क्लियर हों और साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग हो उसका प्रोसेस भी आप सभी को और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आए। वहीं पर सीए हिमांक शिंगला, इन्होंने भी आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंडेड करने की मांग की है और साथ साथ टैक्स ऑडिट ड्यू डेट भी एक्सटेंड होनी चाहिए। कंपनी लो ऑडिट आरओसी ड्यू डेट शुड बी एक्सटेंडेड, जीएसटी एनुअल फाइलिंग भी एक्सटेंड होनी चाहिए। ये इनकी कुछ मांगे हैं जो कि आईटीआर डिपार्टमेंट जिसके बारे में सोच सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉडकास्ट चला रहा है जिसके अंदर वो समझाने की कोशिश कर रहा है नए इनकम टैक्स बिल को। तो दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल को समझाने से अच्छा है कि वो आपकी मदद करे। कहीं ना कहीं आपके इनकम टैक्स की फाइलिंग में, आपके इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग में ये एपिसोड डालने से ज्यादा बेहतर है कि आप सभी की मदद हो, वो भी इनकम टैक्स की फाइलिंग के अंदर मदद होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, डेडलाइन का भी प्रेशर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पोर्टल पर भी कई सारे ग्लिच देखने को मिल रहे हैं। जो यूटिलिटीज के अंदर डिले देखने को मिले हैं वो भी काफी खास हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स परसिस्टेंस हैं, सिस्टम के अंदर एरर आ रहा है, अपलोडिंग आईटीआर करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है और जो टेक्स्ट ऑडिट फॉर्म है उनके अंदर भी काफी सारे ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। 26 एएस एआईएस टीआईएस डाटा, कभी कभी इस डाटा के अंदर भी मिसमैच हो जाते हैं फिगर के अंदर, तो ये चीजें भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। परफॉर्मेंस इशू इंक्लूडिंग स्लो लॉग इन्स, लॉगिन्स भी स्लो हो गया है आज की डेट में। पेज टाइम आउट एंड सेशन फेलियर ड्यूरिंग पीक आवर्स, उस टाइम पर जब वर्किंग आवर होते हैं, कई बार आप देखते हैं कि 9 to 5 में ये चीजें आप सभी को होती हुई नजर आएंगी। तो ये चीजें हो रही हैं, तो इसी के लिए डिपार्टमेंट ने टाइम भी मांगा है और डिपार्टमेंट इस चीज को रिजोल्व करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्री बडी के लिए, वो ये कहते हैं कि हाल फिलहाल में क्योंकि इनकम टैक्स के फॉर्म्स भी लेट आए और यहाँ पर डेडलाइन का प्रेशर भी उनके ऊपर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभी हाल फिलहाल की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए और जो ड्यू डेट है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब ऐसे में आप सभी के आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर अपडेट दें तो दोस्तों, कल था संडे, संडे के दिन बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया। आज मंडे है, तो आज अगर कुछ अपडेट आती है तो जरूर मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा और हो सकता है कि कुछ खास अपडेट आज आप सभी के लिए देखने को मिले। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पर, जहां पर आपको सबसे पहले और खास खबरें देखने को मिलती हैं। तो इन खास खबरों के साथ मैं हमेशा आप सभी का साथ देता हूं। एक एक बड़ी खबर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है उसको मैं लगातार कवर कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। तो आप सभी को अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।